मैं माफी चाहता हूँ जी बहुत। कोई नहीं सर, अब बड़ा शुक्रिया आने का जी, मगर ये आप मेरे हल्के में आए मैं उसको ले नहीं हो रहा था उसने अच्छा नहीं किया। हाल है की हाल है खरीद साहब। तो सब हल्के की मैं माफी चाहता हूँ ये तो नहीं, आइंदा फिर मैं सही तरीके से आपकी इज्जत और एहतराम से आपको बुलाऊं, आराम से बिठाऊं, चाय की प्याली भी आपसे कब सकूं। सर मीडिया वैसे आपके साथ है, ये कौम आपके साथ है, हम तो हैं ही आपके अंदर। मुझे कल कहा गया कि मीडिया बोला, मैंने कहा यार मैं गाँव की वहाँ बातें करता हूँ, सर हम बार इंतजार कर रहे हैं। नहीं गांव वाली हमने नहीं की। तो सब लोग आप इक़्तिदार में हो या ना हो, आपकी अहमियत है और आपकी कही हुई बात न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आपसे सवाल करने का कोई इतना ज्यादा मकसद नहीं है, क्योंकि आप मुल्की हालात, जो मौजूदा मुल्की हालात हैं, उनसे बाखबर भी हैं, अवेयर भी हैं, और इस हवाले से आप क्या कहें? एक बार फिर आप सब दोस्तों भाइयों का शुक्रिया, और आपको मेरे भाई हल्के में खुश आमदीद। बहुत कई दफ़ा ख्वाहिश भी होती है और कभी जज्बा भी कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मुल्की और गैर मुल्की हालात के हवाले से जिस तरह से एक डिगर चल पड़ी है बयान देने का या अपना मौक़िफ़ बयान करने का, मगर फिर मैंने सोचा कि कुछ अरसे खामोश रहूं तो बेहतर है। मगर आज आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त इस मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला पे ईमान के बाद उस मुल्क के अवाम को यकजा करना और यक ज़बान करना। तो मेरा इस हुकूमत को मशवरा है और ख़ास कर इमरान खान को मशवरा है कि दाएं बाएं आपको मशवरा देने वाले जो भी कहें, जो कुछ कहें, खुदा के लिए आप इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, खुदा के लिए अपना गुस्सा थूकें, कौम को तकसीम न करें, कौम को यकजा करें, तमाम सियासी जमातों को यकजा करें, इसकी लीडरशिप को यकजा करें। इस मुल्क को कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता बशर्ते के ये कौम इकट्ठी हो। अगर आपका गुस्सा अब भी नहीं जा रहा तो वो गुस्सा मोदी पे निकालें। बदकिस्मती से मुझे ये नजर आता है कि मोदी पे तो आपको गुस्सा आता नहीं है और अपनी मुल्क की सियासी लीडरशिप पे गुस्सा आता है। मैं कल हैरान ही रह गया जो तकरीर उन्होंने थर के मकाम पे की थी। मैं समझता हूं कि हुकूमत, मुल्क के वजीर आजम और एक एक वजीर और एक एक हुकूमती कारकुन का तो काम ही एक नकाती होना चाहिए, कौम को यकजा करना और दुनिया को पैगाम देना कि हम एक हैं। जो कल तकरीर थर में हुई वो ये पैगाम तो नहीं दे रही थी। ये न इस मुल्क के लिए बेहतर है और न हमारी अफवाज के लिए बेहतर है, क्योंकि फौज भी आपकी महाजों पे ताकतवर अंदाज से और बहादुरी से तभी लड़ती है जब उसके साथ कौम खड़ी हो, और ये जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे है कि वो कौम को यकजा और इकट्ठी करे। जैसा पाक भारत कशीदगी आपको खत्म होते नजर आ रही है या कम होती नजर आ रही है तजर्बे के लिहाज से, और आप जब वज़ीर दाखिला थे तो हमने देखा कि आपने भी मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को हर महाज पे, तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं उन चंद लोगों में हूं, मुझे नहीं पता कि वो अक्सरियत में है या अक़लियत में, जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क का और जिसकी हुकूमत का एजेंडा एक हो कि हमने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, उससे किस तरह खैर की तवक्को की जा सकती है? हाँ, टेम्परेचर ऊंचे नीचे होता है। जब मोदी जैसा शख्स हुक्मरान बन जाए तो फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कांग्रेस आती है,
तो टेम्परेचर थोड़े मंशूर उनके में भी कोई फर्क नहीं आता। कश्मीर को आजादी न बीजेपी देगी न कांग्रेस देगी। पाकिस्तान से हकीकी दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जो बराबरी पे हो, जो एक अच्छे हमसायगी पे हो, वो न बीजेपी के मंशूर में है न कांग्रेस के मंशूर में। उसका जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है कि हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो, अपने आप इस मुल्क को इतना मजबूत और मुनज़्ज़म कर दो कि दुश्मन को मैली आंख आपको देखने की जुर्रत ना हो। तो हमें हिंदुस्तान से खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, मगर उसका मुकाबला करने के लिए कौम को मजबूत करना चाहिए। चौधरी साहब, आप वजीर दाखिला रहे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई भी दिया। इनकलाबी इक़दामात, अखवानी गैर कानूनी ID कार्ड हों या फेक अकाउंट्स हों, सारे मामलात आपने किए। अभी ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर अगर पहले मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाता तो हमें ये अब इक़दामात करने ना पड़ते, जो कलअदम तंजीमों बहुत सारी बातों पे बड़ी दिल खोल के बात करना चाहता हूं, और मैं कभी लगी लिपटी मैंने कभी गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस पे भी बहुत सारी बात हो सकती है, मगर अगर मैं बात करूंगा तो फिर एक पैगाम जाएगा तकसीम का कौम के बारे में, हमारी कमजोरियों का। मसलन मैं इस टाइमिंग के बारे में मुझे सही शदीद तफज़ात है। एक तरफ ये वाकया हुआ, मेरी तो हुकूमत को गए तकरीबन 2 साल, मैं वज़ीर दाखिला आज से 2 साल पहले था। उसके बाद शायद खान अब्बासी की हुकूमत भी आई, उसके बाद इंटरिम हुकूमत भी आई, इनको भी आए 8 महीने हो गए हैं, शायद 6-7 महीने हो गए। तो अगर कोई इस किस्म के इक़दामात उठाने थे तो पहले उठा लेते। अब ये जितना मर्जी कौम के सामने और दुनिया के सामने कहें ये बैरूनी प्रेशर के हवाले से नहीं आए, तो ये तो एक तासर ये दे रहे हैं कि बैरूनी प्रेशर की वजह से हो रहा है, और हम अपने ही लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है उनको मुर्र इल्जाम ठहरा रहे हैं, उनको मुजरिम साबित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये इस अंदाज से आप जरूर इक़दाम करें, अच्छी बात है, मगर जिस अंदाज से इन्होंने किया है इससे तो लगता है कि पाकिस्तान में जो भी ग्रुप्स हैं उनका कश्मीर में जो कुछ ये वाकया हुआ है उसमें अमल दखल है। मैं हैरान हुआ हूं कि हमारी इस पे बड़ी डिफेंसिव पॉस्चर रहा है। इस इक़दामात से इस वक्त तो ऐसा पैगाम गया है कि इससे पहले तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे मुलव्वस थे, और अब हम ये कदम उठाने लगे हैं। अच्छे काम या मुस्बत काम करने का भी कोई तरीका होता है। मसलन इमरान खान का बार बार कौम से खिताब करके हिंदुस्तान से अमन की मिन्नतें करना ये सही बात नहीं है। एक तरफ वो बहादुरी की तलकीन कौम को करते हैं, आखिरी बॉल तक लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें करते हैं। एक तरफ टीपू सुल्तान का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यू टर्न लेना, मतलब यू टर्न का मतलब क्या है? वो इस कौम के नौजवानों और बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि यू टर्न लेना एक बड़ा काबिल इज्जत और काबिल एहतराम कदम है। यार, यू टर्न लेना मतलब यह है कि मौका परस्ती और मुफाद परस्ती, मुझे जहां एक मौके के मुनासबत से फायदा हो मैं यू टर्न ले लूं। बात आप टीपू सुल्तान की करते हैं, तो भाई टीपू सुल्तान अगर यू टर्न लेता तो वो तो फिर शहीद ना होता। तो ये अपना नैरेटिव भी इमरान खान को दुरुस्त करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा टीवी पे आना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके बार बार ये तकरीर गैर जरूरी थी, और इससे पैगाम दुनिया को और खासकर हिंदुस्तान को ये जा रहा था कि अंदर से हम खौफजदा हैं। अपने मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करें कि वो संजीदा बयानात दें और मुल्क की अपोजिशन को अपने निशाने पे कम रखें, और यहां के जो मसाइल हैं उनको निशाने पे ज्यादा रखें। इस वक्त पाकिस्तान के बेपनाह मसाइल हैं, बेपनाह मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे इस हुकूमत को, वो जिस तरह भी आए हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे
کہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. بہت شکریہ. سر ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ تھوڑا سا پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے خاصی باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ کو خاصے تفاضات ہیں، اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، اور ابھی جو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو صحت